पिछले जन्म की प्रेम कहानी, भुवनेश्वरी और सूर्या की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटी सी बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सूर्या। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन उसकी जात ने उसके रास्ते में बंधन डाल रखे थे। उस बस्ती में एक ब्राह्मण खानदान की लड़की थी, भुवनेश्वरी, सुंदरता का एक जीवित रूप। भुवनेश्वरी और सूर्या एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनका प्यार पवित्र था, बिना किसी शर्त के। लेकिन समाज की नीची सोच ने उनका प्यार समझ नहीं पाया। भुवनेश्वरी के पिता ने जब उन्हें सूर्या के साथ देखा, उनका गुस्सा आसमान छू गया। एक नीच जात का लड़का मेरी बेटी से प्यार करेगा, ये कभी नहीं हो सकता, कहकर उसने भुवनेश्वरी की शादी जबरदस्ती एक अमीर ब्राह्मण से करवा दी। भुवनेश्वरी पाल पाल रोटी रही, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। सूर्या पागल हो गया, लिटरली पागल। हर गली, हर कोना, हर पेड़ के नीचे वो भुवनेश्वरी का नाम चलाता रहता। भुवनेश्वरी, तू लौटा, मैं बिना तेरे जी नहीं सकता। कुछ दिन बाद उसने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपनी जिंदगी खत्म कर ली, और तब शायद भगवान ने फैसला किया, ये प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। अब इस जन्म में एक बार फिर सूर्या वापस सुर बनकर आया और भुवनेश्वरी अब प्रीत के रूप में जन्मी। सजदा तेरा कर ना सकूं तो बंदगी, क्या बंदगी, तेरे बिना जीना पड़े तो जिंदगी, क्या जिंदगी। इस बार उन दोनों की मुलाकात फेसबुक में हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। और सूर हमेशा प्रीत को नाराज कर देता था, लेकिन बाद में प्रीत को मना भी लेता था। ऐसी चलते चलते 8 साल बीत गए, मतलब दोनों को साथ में 8 साल हो चुके थे। प्रीत हमेशा सूर को बोलती थी कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन सूर हमेशा नहीं करगा बोलता था, क्योंकि सूर चाहता था कि मैं पहले अपने पाँव में खड़ा हो जाऊं, तब मैं प्रीत से शादी करगा। और सूर को ये भी विश्वास था प्रीत के ऊपर कि वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगी और कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ेगी। और 8 साल तक प्रीत ने सूर का साथ दिया, हर मुश्किल में, हर मोड़ पे, हर दर्द में। गुर्बत तेरी तस्वीर में मुमकिन नहीं है तुझको भुलाना। लेकिन एक दिन सब कुछ टूट गया। प्रीत ने किसी और का हाथ पकड़ लिया, एक अमीर सक्सेसफुल लड़का जिससे उसके पेरेंट्स भी पसंद करते थे। मैं और इंतजार नहीं कर सकती सूर, मुझे आगे बढ़ना होगा, प्रीत ने कहा। उस दिन सूर सिर्फ रोया नहीं, उसकी आत्मा फिर से टूट गई। उसने प्रीत से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक चेहरा था, भुवनेश्वरी का, जो पिछले जन्म में भी उसकी ना हो सकी और इस जन्म में भी नहीं हो सकी। सूर को अपने पिछले जन्म की हर याद लौट आई थी। भुवनेश्वरी का वो रोटी आंखों से उसकी विदा लेना, अपने ही हाथों से उसकी डोली को देखना और खुद का अंत। लेकिन उसने कभी प्रीत से कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज के युग में कोई पिछले जन्म की बात पे विश्वास नहीं करता। वो सिर्फ इतना जानता था कि अगर प्रीत को अपनी पूरी जिंदगी याद होती तो शायद वो कभी सूर का साथ नहीं छोड़ती।